दोस्तों कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ हर एक काम आपकी पहचान बढ़ाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी जो ये सीरीज चल रही है हमारी वो स्टडी से रिलेटेड है। दोस्तों पहली दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उन वीडियो को जरूर देखिएगा। पहली जो वीडियो बनाई थी वो बताई थी दोस्तों पुअर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है, और दूसरी जो वीडियो बनाई थी दोस्तों जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट है वो क्या करता है, और तीसरी जो वीडियो आने वाली है दोस्तों वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है। अब दोस्तों तीसरी वीडियो को समझने से पहले पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट था वो उस सीरीज़ का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने एक वृक्ष जो बनता है उसकी प्रोसेस को फॉलो करना है। बीज से लेकर के लैंड को फर्टाइल कैसे करना है, उसके बाद बीज कैसे डालना है और फिर उसकी देखरेख कैसे करनी है, फिर उसको वृक्ष कैसे बनाना है। तो और इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दोस्तों वो ये आता है, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सुना होगा आप लोगों ने, परंतु मेरा मानना दोस्तों ये है प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, परंतु परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और परफेक्ट प्रैक्टिस कहते किसको है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके स्टडी के सिस्टम को, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसको चेंज कर सकता है कि पढ़ाई में आपने मन कैसे लगाना है। सबसे पहले दोस्तों सवाल ये आता है कि पढ़ाई में हमारा मन क्यों नहीं लगता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट अगर हमने बनना है उसमें सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था कि एनालाइज करके आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट बन सकते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, स्टूडेंट्स जो भी होते हैं। अब पढ़ाई में मन ना लगने का कारण ये है दोस्तों, अगर मैं आपके सामने खाने की प्लेट रख दूँ और कटोरी में मैं सब्जी रख दूँ, तो मैं अगर आपको कहूँ कि इस कटोरी को आपने एक बार में ही खाना है, कैन यू हैव दैट पर्टिकुलर फूड एक बार में और नॉट? द आंसर इज नॉट। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप बाइट लेकर के खाएंगे उसको तो वट ऑब्वियसली वो खाना आप बड़े आराम से खा सकते हैं। सेम वे में दोस्तों जब भी आप कोई चैप्टर निकालते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आप एक बार में ही पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर वाइट मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको समझेंगे तो पूरे का पूरा चैप्टर या पूरे का पूरा टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और उसके लिए एक चीज़ और है दोस्तों, वो हमें समझनी है, वो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। क्योंकि स्टोरी के माध्यम से आपको एग्जाम्पल जल्दी समझ आएगा और आपने पढ़ाई में मन कैसे लगाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। एक बार दोस्तों एक रैबिट होता है, वो सुबह सुबह अपने बिल से धूप सेकने के लिए अपने बिल से काफ़ी दूर चला जाता है पहाड़ियों में, और वहाँ पे वो धूप का आनंद ले रहा होता है, सूर्य की किरणों के नीचे बैठा होता है, और सामने उसको एक बुलडॉग दिखता है। बुलडॉग मतलब शिकारी कुत्ता होता है, और शिकारी कुत्ता 2 दिनों से भूखा होता है। शिकारी कुत्ता उस रैबिट को, खरगोश को देखता है और खरगोश उसको देखता है, दोनों की आपस में नज़रें मिलती हैं और खरगोश को लगता है कि ये मुझे मारने के लिए आ सकता है, और शिकारी कुत्ता भी यही सोचता है कि मुझे आज शिकार मिल गया है, आज तो मज़ा आ जाएगा। अब शिकारी कुत्ता उस खरगोश की तरफ दौड़ता है और खरगोश वहाँ से भागना शुरू करता है। अब आगे आगे खरगोश भाग रहा है और पीछे पीछे शिकारी कुत्ता भाग रहा है। आगे आगे खरगोश भाग रहा है, पीछे पीछे शिकारी कुत्ता भाग रहा है। जैसे जैसे शिकारी कुत्ते की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे खरगोश की और ज़्यादा फास्ट स्पीड बढ़ रही है। और दोस्तों कुछ समय के बाद 2.5-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद खरगोश अपने बिल के अंदर चला जाता है। अब खरगोश अपने बिल के अंदर चला जाता है और शिकारी कुत्ता बिल के बाहर खड़ा है, और दोनों हाँफ रहे हैं। इस तरीके से खरगोश भी हाँफ रहा है और बुलडॉग भी हाँफ रहा है। बुलडॉग खरगोश से प्रश्न पूछता है कि भाई आज तक मैंने बड़े बड़े शिकार के बड़े बड़े जानवरों को मारा है, तू तो मेरे सामने इतना सा छोटा सा बच्चा है, पर इतनी स्पीड से तू भागा तो कैसे भागा, तू मेरे से बच करके कैसे निकला? तो खरगोश मुस्कुराते हुए कहता है कि इसके पीछे एक रीज़न था कि तू दौड़ रहा था मुझे खाने के लिए,
और मैं दौड़ रहा था जान बचाने के लिए। मतलब दोस्तों खरगोश का कहना क्या था कि वो जो बुलडॉग था वो दौड़ रहा था खाने के लिए, और वो जो खरगोश दौड़ रहा था वो दौड़ रहा था जीने के लिए। अब अगर दोस्तों आप इमेजिन करो, आप खाना खाते हैं, बचपन में जब आपने शुरू किया, जब पहली बार खाना खाना, तो आप जब खाने का बाइट उठाते थे तो आपका मुंह खराब हो जाता था। आपकी मॉम, आपके डैड आपके मुंह को साफ करते थे, और धीरे धीरे आपके माता पिता ने कहा कि बेटा खाना खा करके आपका शरीर हेल्दी होगा, आप बड़े आदमी बनेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। तो खाने को हमने क्या लिया, दिनचर्या के डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट माना। खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमने हर रोज सुबह, दोपहर को, शाम को, दिन में 4-4 बार, 5-5 बार खाना शुरू कर दिया। अब इमेजिन करो, एक आप कमरे में बैठे हैं और कमरा पूरा पैक्ड है, चारों तरफ कर्टेन लगे हुए हैं, और आपके मुंह के सामने खाने की प्लेट है और आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, 2-3 बाइट खाए थे और उतने में लाइट चली जाती है। अब जैसे लाइट गई तो क्या लगता है आपको, नीचे से आपने खाने का कोई बाइट उठाया, अंधेरा है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप नीचे से बाइट उठा के खाने को ऐसे फेंकेंगे या ऐसे फेंकेंगे या ऐसे फेंकेंगे या कहीं और जगह? हाथ कहाँ जाएगा आपका? नीचे से अगर प्लेट से आप बाइट उठाएंगे तो हाथ सीधा मुंह के अंदर ही जाएगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ आपने क्या की है, प्रैक्टिस नहीं किया, परफेक्ट प्रैक्टिस की है। तो वो प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर चाहे अंधेरा भी होगा, जब आप बाइट उठाएंगे वो कहाँ जाएगा? मुंह के अंदर ही। सेम रूल एंड रेगुलेशन ये जो खाने का है दोस्तों, ये हमारे सीखने में भी आता है, जो हम स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो उस कहानी को समझना आपने। वो कहानी जो मैंने आपको बताई, उस कहानी का सिंपल सा मोरल है, अगर आप अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने अपनी इमेज को इंक्रीज करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप खाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई आप जीने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, की पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। पढ़ाई करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। पढ़ाई करके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। अगर पढ़ाई आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मानते हैं, पढ़ाई अगर आप जीने के लिए कर रहे हैं, तो आपके पढ़ने की स्पीड उस रैबिट की तरह बढ़ेगी जो रैबिट दौड़ा था। अब दोस्तों बात आती है कि जब आप खाना खाते हैं, अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो खाने का बाइट जो होगा आपके मुंह में ही जाएगा। सेम दोस्तों पढ़ाई के साथ भी आप इसी नियम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हायर ऑर्डर थिंकिंग में एक्सपर्ट स्टूडेंट में आना है, तो आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो खाने को एक बार में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने छोटे छोटे बाइट करके, मतलब छोटे छोटे चैप्टर के छोटे छोटे कंटेंट निकाल करके, छोटे छोटे लेसन प्लान बना करके, छोटी छोटी चीज़ें बना करके स्टडी करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, उतना ही पढ़ना है शुरुआत में, और उसको लगातार प्रैक्टिस करना है। बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा, शुरुआत में हो सकता है आपको समस्या आए, जैसे बच्चा खाना खाता है वो मुंह में भी खाना लगाता है, कहीं उसके प्रॉपर तरीके से उंगली मुंह के अंदर नहीं जाती है। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसका अभ्यास पूर्ण हो जाता है। सेम जब आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, जैसे खाने को आप दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं, वैसे ही दोस्तों आपने पढ़ाई को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानना है। क्योंकि खाने के बिना जिंदगी नहीं है दोस्तों, सेम पढ़ाई के बिना भी जिंदगी नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप पढ़ना बंद करते हैं, उस दिन आपका जीना बंद हो जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर आपने हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस में आना है, तो सबसे पहले जो इससे पिछले वाली वीडियो थी, लैंड को फर्टाइल कैसे करना है, ब्रेन को फर्टाइल कैसे करना है, उस वीडियो को फॉलो करना है। उससे पहले 2 जो वीडियो डाली थी, पैरेट स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट स्टूडेंट में फ़र्क क्या है, उन वीडियोज़ को ध्यान से देखना। उन वीडियो को देखने के बाद अब आपने करना क्या है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। एक तो रैबिट वाली जो स्टोरी है उसको फॉलो करना है, दूसरा खाना खाते खाते हमने खाना खाना कैसे सीखा, वैसे वैसे पढ़ना सीखना फॉलो करना है, और तीसरी चीज़ दोस्तों ये करनी है कि पढ़ाई को जैसे खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही पढ़ाई हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से आपने पढ़ना शुरू करना है। एक बार में पूरा चैप्टर मत पढ़ो, एक बार में पूरा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। और एक दिन दोस्तों डेफिनेटली आएगा, जैसे आप अंधेरे में भी खाना खा सकते हैं, वैसे आप हर नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हैं।
चाहे डिस्टर्बेंस बाहरी दुनिया में कितनी भी ज़्यादा हो, परंतु फिर भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान चुका होगा कि पढ़ाई आपके दिनचर्या का हिस्सा है और बिना पढ़ाई के आपका जीवन नहीं है। और ये दोस्तों रियलिटी भी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है, उसके लिए हम ये फर्टाइल कर रहे हैं लैंड को, इन प्रोसेस को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि एक्सपर्ट स्टूडेंट बनते कैसे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट करता क्या है। तब तक दोस्तों चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।